खत्म हो जाता है, वो अंदर से खत्म, उसको एक ही चीज दिखाई देती है, शोहरत, बुलंदी, पैसा। दोस्तों ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी ने एक बहुत बड़ा घटिया वाला काम फिर से कर दिया है। एक नए कलाकार का गाना चुरा कर उन्होंने गा दिया है और उनके जो खासम खास राइटर हैं, दिग्गज राइटर अपने आप को जो मानते हैं, अखिलेश कश्यप, उनके ऊपर भी इल्जाम लग रहा है कि यह गाना उन्होंने कॉपी करके मुखड़ा अंतरा इधर उधर करके लिख दिया है। और किसने यह इल्जाम लगाया है इशारों इशारों में, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बनकर रह गई है, इतनी घटिया और थर्ड क्लास इंडस्ट्री बनकर रह गई है कि नए कलाकार का यहाँ कोई अस्तित्व है ही नहीं। नया कलाकार कोई अच्छा काम कर देगा, अच्छा गाना गा देगा ना, तो उसको दबा दिया जाएगा और उसको दबाने वाला व्यक्ति कोई बाहर का नहीं होगा, इसी इंडस्ट्री का है। और इसी इंडस्ट्री का जो तथाकथित अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड समझते हैं, सुपरस्टार समझते हैं, न जाने क्या क्या समझते हैं, यही लोग XYZ चाहे जो भी हो, यही लोग उस नए कलाकार को दबाने का काम करते हैं। और यही लोग जब सोशल मीडिया पर आते हैं ना, तो ऐसा चेहरा बना के बोलते हैं कि हम लोग तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ी कर रहे हैं, नए कलाकार को लेके आते हैं, नए कलाकार को प्रमोट करते हैं। लेकिन सच में ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं, क्योंकि इनको अपने अस्तित्व की पड़ी रहती है, हमेशा अपने ही जद्दोजहद में लगे रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर देगा, अच्छा गाना गा देगा, उनसे बेहतरीन कुछ कर देगा ना, तो ये लोग सोच में पड़ जाएंगे कि मेरा क्या होगा। ऐसा ना हो ये मुझसे आगे निकल जाए और खुद का अस्तित्व बचाने के चक्कर में ये लोग उस व्यक्ति का, नए कलाकार का जो इतना मेहनत करके आ रहा है, उसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश करेंगे। तो बात क्या है, बात ऐसी है कि आज खेसारी लाल यादव का एक गाना रिलीज हुआ है जिसके बोल हैं, ए जानू मुबारक हो शादी। इस गाने को जब मैंने आज सुना, वैसे तो मैं खेसारी लाल यादव को बहुत मानता हूँ, बहुत बड़े भोजपुरी के ब्रांड भी हैं, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ और अच्छे गायक हैं, सब कुछ उनको मानता हूँ। लेकिन आज जब मैंने उनका यह गाना सुना तो मुझे अंदर से फील हुआ है कहीं ना कहीं यह गाना आपको अगर सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि यह गाना सच में वाकई कॉपी किया है। क्यों किया है, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इसी गाने का ऊपर एक गाना पहले आज बना था और एक नया कलाकार उस गाने को लेकर आया था जिसका नाम है प्रियांशु पांडे। जी हाँ दोस्तों, प्रियांशु पांडे ने 8 नवंबर को उस गाने को यूट्यूब के चैनल पर रिलीज किया था, जिसके बोल थे, ए जानू उहे लिबास में मिले आई हो। सेम टू सेम गाना, ये उसके जैसा ही लग रहा है, इधर उधर करके आपको फीलिंग भी वैसे ही होगी। वो भी सैड गाना था, ये भी सैड गाना है, लेकिन जो ओरिजिनल गाना नए कलाकार ने गाना गाया है, उस गाने को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। जब वह गाना रिलीज हुआ था 8 नवंबर को गौरव मिश्रा यूट्यूब चैनल के ऊपर, तब से यह गाना ट्रेंडिंग में बन गया था। लोग, जितने भी युवा लोग हैं, नए कैटेगरी के लोग हैं, उनके ऊपर यह गाना इतना सूट कर रहा था, मतलब सब उस गाने को अपने आप को रिलेट करके देख रहे थे और उस गाने को लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करके सैड सॉन्ग को सुनते थे और उस गाने में घुल मिल जाते, खुद को उस गाने के अंदर ऐसा पाते थे, महसूस करते थे। उस गाने को जिसने गाया है प्रियांशु पांडे, उनकी आवाज़ में इतनी गहराई है, इस प्रकार सैड सॉन्ग उन्होंने गा दिया है कि कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ को अब पाकिस्तान के जो गायक हैं नुसरत फतेह अली खान, उनके साथ लोग कंपेयर करना चालू कर दिए थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कोई ऐसा कलाकार आया है। तब इन लोगों के अंदर चुल बची और सबसे पहले देखा जाए, इस गाने के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉपी करके सब लोगों ने गाना छोड़ना चालू कर दिया और सबका जितना गाना आ रहा था सब हिट हो रहा था। ओरिजिनल गाने के ऊपर जितने भी कॉपी गाने हैं सब हिट होते चले जा रहे थे और ये लोग भी सोचे कि माहौल एकदम गर्म है, लोहा एकदम गर्म है, हथौड़ा मार दो, और कहीं ना कहीं उस पर इन्होंने लोहा पे हथौड़ा मार दिया। और आज जब इन्होंने यह गाना रिलीज किया उसके ऊपर, तो एक नए कलाकार का इन्होंने कैरियर समझो चौपट करने की कोशिश की। नया कलाकार कितनी जद्दोजहद मेहनत करके कहीं ना कहीं अपने पैर जमाने की कोशिश करता है कि एक चांस मिल जाए, एक गाना मेरा हिट जाए, लोग मुझे जानने लगे, पहचानने लगे, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करूं, एक मुकाम हासिल करूं। खेसारी लाल यादव जिस मुकाम से शुरुआत किए थे, उसी मुकाम से वह बंदा आज शुरुआत किया था और उसी मुकाम को अगर देखा जाए तो दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ मेहनत चाहे कॉपी करो, चाहे जिसमें सब में मेहनत लगती है, और लेकिन मेरा मानना यह है कि चाहे व्यक्ति जो भी समाज से आता हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी, यादव समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, नीचे कोई कास्ट से कोई भी हो, लेकिन अगर वो मेहनत करता है, कुछ अच्छा लेके, कुछ अलग वेरिएंट लेके, कुछ अच्छा चीज लेके आता है पब्लिक के बीच में, तो उसको प्रमोट करो, उसको भी आगे ले जाओ, उसके भी तो सपने हैं, वो कोई भी समाज से हो,
वो भी तो चाहता है कि मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आया हूँ तो मैं भी कुछ नाम करूँ, मैं भी इस दुनिया में पैदा हुआ तो मैं भी कुछ नाम करूँ। और यह बात हर स्ट्रगल करने वाले इंसान के जद्दो दिमाग में चलती रहती है। एक मौका ढूंढता रहता है और जब उसे एक मौका मिलता है लोगों के बीच में अपने आप को दिखाने का, सर्वाइव करने का, और उसी मौके को अगर ये लोग दबा देते हैं तो सोचो कितना बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो ये लोग पाप कर रहे हैं। लेकिन जरा सा भी वही हाल है कि इनको शर्म नाम की चीज ही नहीं रही है। और यह बात इशारों में कहीं ना कहीं बीआईबी विजेंद्र सिंह ने बोल भी दी है। बड़ स्टार भाई गावो तरह अगर एक के चुरा गावो तरह तो तरह के चोर का है। और बहुत बड़ी इल्जाम भी लगा दिया है कि इस गाने के ऊपर अगर कोई व्यक्ति कॉपी करके गाना बनाता है तो वो ब्रांडेड चोर कराया जाएगा और उनको ब्रांडेड चोर के नाम से हम लोग बुलाएंगे भी, उसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ब्रांडेड चोर के मुहर हम देव। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि यह गाना जब इतना ट्रेंड कर रहा है, इतना हिट कर रहा है, युवा दिलों की धड़कन बन गया है गाना, तो कहीं ना कहीं लोग इस गाने के साथ जुड़ेंगे। और इस गाने के साथ जब लोग जुड़ना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो भोजपुरी तथा कथित बुलंदियों पे जो पहुंच गए हैं, अपने आप को ब्रांड समझते हैं, यही लोग उनके ऊपर इस गाने का कॉपी करके तुरंत लेके आएंगे मार्केट में। क्योंकि ये अगली बार पिछले दिनों में बहुत बार हो चुका है, एक दो बार नहीं हो, बहुत बार हो चुका है। तो यह बात बीआईबी विजेंद्र सिंह पहले ही गैस कर चुके थे कि गाना इतना हिट है, पॉपुलर है, युवा धड़कन के गाना बन चुका है तो इस गाने पर कॉपी बनेगा। और इस स्थिति को ये लोग भांप गए थे। पूरी टीम के साथ उन्होंने एक वीडियो भी डाला था, आप वीडियो देख सकते हो। तो कहने का मतलब देखा जाए तो एक नए कलाकार के साथ बहुत अन्याय हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री में नहीं होता। भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पर अगर कुछ नया लेके आओगे, नया कुछ अच्छा करोगे, आपके परफॉर्म को लोग पसंद करेंगे, आपको पसंद करना चालू कर देंगे, तो ये लोग अंदर से हिल जाते हैं, डर जाते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग अंदर में सोचना चालू कर दें कि मुझसे ये आगे निकल ना जाए। मैं तो ब्रांड हूँ, लेकिन मेरे से भी बड़ा अगर ब्रांड बन जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो बात यहीं पे आती है कि खुद का जमीर इतना भी मत बेचो कि दूसरे के जमीर के सामने अगर आप खड़े हो तो नज़र से नज़र ना मिले। लेकिन जब यह जमीर बेचने वाली बात ही उठ जाती है ना, तो इंसान जब जो इस लाइन में आ जाता है, जमीर बेचना एक बार चालू भी कर देता है, तो उसका जमीर भी मर जाता है, खत्म हो जाता है, वो अंदर से खत्म। उसको एक ही चीज़ दिखाई देती है, शोहरत, बुलंदी, पैसा। उसके सामने उसका जमीर अस्तित्व रह ही नहीं जाता। और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी तरह से लागू होती है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। चैनल मेरा नया है, इसको सपोर्ट कीजिए। पुराना जो चैनल था उसमें अच्छे खासे फॉलोअर थे, लेकिन चैनल मेरा हैक हो गया है, नया चैनल चालू किया है। तो अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो दूसरे के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वैसे मेरा खेसारी से कोई पर्सनली इश्यू नहीं है, ना कोई मैटर है, लेकिन मुझे दर्द तकलीफ ये होती है कि नए कलाकार को भी आगे मौका मिलना चाहिए। आप ही लोग बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।